तो किसकी कब्र है फूलों की घाटी में? वह फूलों की घाटी की खोज कब हुई? वह साथी फूलों की घाटी की खोज किसने करी और फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में कब जोड़ा गया? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इन सभी प्रश्नों के आंसर्स पे, यानी कि हम बात करने वाले हैं फूलों की घाटी से संबंधित सभी जानकारी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताया था और साथ ही ये भी कहा था कि फूलों की घाटी के लिए मैं आपके लिए सेपरेट से वीडियो लाऊंगा और उसी में आपको उससे रिलेटेड और सारे फैक्ट बताऊंगा। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रमोलॉजी जीके में। और अब हम बिना किसी देरी के बात करने वाले हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो सबसे पहले जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि फूलों की घाटी हमारे चमोली ज़िले में है और ये हमारे राज्य की सबसे छोटा नेशनल पार्क है और इसका जो एरिया है वो 87.50 वर्ग किलोमीटर है और इसको 1982 यानी 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला। और अब हम बात कर रहे हैं कि फूलों की घाटी को खोज करता कौन है। तो फूलों की घाटी की खोज करता दोस्तों फ्रैंक स्मिथ को माना जाता है। दरअसल दोस्तों फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी जो थे होल्ड्सवर्थ, ये क्या करते, कामेट पर्वत का पर्वतारोहण करके वापस आ रहे थे और तभी ये अचानक गलती से फूलों की घाटी में पहुंच गए और उसी दिन 1931 में इन्होंने फूलों की घाटी का खोज कर लिया और इसीलिए फूलों की घाटी का खोजकर्ता फ्रैंक स्मिथ को माना जाता है। और दोस्तों फ्रैंक स्मिथ फूलों की घाटी से 250 किस्म के फूलों के बीज जो थे वो ऑस्ट्रेलिया ले गए अपने साथ। और साथ ही दोस्तों 1933 में फ्रैंक स्मिथ फिर से इस फूलों की घाटी में आए और उन्होंने 3 महीने तक वहाँ शोध किया और उसके बाद अपनी पुस्तक जो उन्होंने लिखी वैली ऑफ फ्लावर, उसके माध्यम से फूलों की घाटी को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। और दोस्तों फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी की सुंदरता की तुलना आयरलैंड की सुंदरता से भी करी है। अब दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि फूलों की घाटी में कौन सी नदी प्रवाह करती है। तो दोस्तों वहाँ की जो नदी है जो फूलों की घाटी में है वह पुष्पावती नदी, ये बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही वहाँ 2 पर्वतों का नाम आता है जो है नर पर्वत और गंधमादन पर्वत। ये 2 पर्वत भी फूलों की घाटी में हैं। इसी गंधमादन पर्वत से उस कब्र का संबंध है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे जिसके बारे में बात की। तो दरअसल दोस्तों 1939 में लंदन के क्यू बॉटनिकल गार्डन से मार्गरेट लैंग फूलों की घाटी में आई फूलों की प्रजाति का शोध कार्य के लिए और दुर्भाग्यवश उनका जो पैर था वो गंधमादन पर्वत से फिसला और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई 4 जुलाई 1939, 4 जुलाई 1939 में। और उनकी कब्र फूलों की घाटी में। और अब बात करते हैं दोस्तों फूलों की घाटी के उपनाम और पौराणिक नामों के बारे में। तो फूलों की घाटी को स्थानीय भाषा में भ्यूंडार घाटी कहा जाता है और साथ ही गंधमादन, बैकुंठ, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्मिथ की घाटी भी कहा जाता है और साथ ही केदार जो भी कहा जाता है। और दोस्तों फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदकानन कहा गया है और जो महाकवि कालिदास थे उन्होंने अपने एक प्रसिद्ध रचना मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। और अब बात करते हैं फूलों की घाटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व धरोहर कब घोषित किया गया। तो 14 जुलाई 2005, 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में विश्व धरोहर घोषित किया गया फूलों की घाटी को। और दोस्तों फूलों की घाटी में फूलों को खिलने का समय जुलाई से अक्टूबर तक होता है और यह समुद्र तल से 3600 मीटर ऊंचाई पे है। और साथ ही यहाँ पे एक अमेला या पॉलीगॉन नामक खरपतवार वृक्ष फूलों की घाटी में लगातार फैल रहा है जो कि हम कह सकते हैं कि इस घाटी के लिए विनाशक है। तो दोस्तों ये थे फूलों से घाटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ जानकारी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले फूलों की घाटी के बारे में ये सब जानकारी। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में उत्तराखंड के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर।